अंधेरी नामक गांव में एक सब्जी मार्केट रहता है। वहां हर प्रकार की सब्जियां वहां के व्यापारी बेचते हैं। उस गांव के लोग आकर वहां से ताजा ताजा सब्जियां खरीद कर ले जाते थे। उस गांव के किसान वो सब्जियां उगाकर उनके व्यापारियों को बेचते थे। उस गांव के पास में एक वाटरफॉल और उसके नजीक में एक तालाब रहता है। वहां पर बहुत सारे यात्री आते थे। वहां पर हर प्रकार के खाने की गाड़ियां स्टॉल लगे थे। बच्चों को खेलने के लिए पार्क, चढ़कर घूमने के लिए घोड़े भी थे। यात्री लोग वहां पर फोटो खींचकर खुश होते रहते हैं तो बच्चे घोड़े पर घूमकर पार्क में खेलकर मस्ती करते थे। उसके बाद वो पूरे यात्री वहां तालाब में बोटिंग भी करते थे। इससे बोट वाले की भी कमाई हो जाती थी। उस तालाब को नीलामी में बोली लगाकर जीतने वाले का नाम राजेंद्र था। राजेंद्र बहुत अच्छा आदमी था। वहां उसके तालाब में मछली पकड़ने वाले बोट यात्रियों को घुमाने वाले बोट वालों से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। उसको फायदा नहीं हुआ तो भी चलेगा, सभी लोग खुशी और अच्छे से रहना करके सोचता था। पर उस गांव का सरपंच उससे एकदम उल्टा ही विरुद्ध था। उसका नाम महंती था। वो लालची और दुर्बुद्धि से भरा हुआ था। वो गांव की भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोचता था। जो भी निधि मंजूर होकर आता था वो सब महंती ही दबा लेता था। वो बड़ा गुंडा रहने के कारण गांव के लोग उससे डरकर कुछ भी नहीं पूछते थे। एक दिन उसका दोस्त मुकुंद मुंबई से आकर उसको मिलता है। वो सब बताने के बाद सुनकर महंती, तो तुझे हमारे गांव में मॉल बांधने के लिए जगह चाहिए बस ना, वो मुझ पर छोड़ दे यार। एक हफ्ते के बाद तेरे को बढ़िया जगह दिखाऊंगा। ये काम करने के बदले में मुझे कितना देगा बोल, ऐसा कहता है मुकुंद। कितना क्या दूंगा, इस प्रोजेक्ट में तेरे को पार्टनर बना देता। मॉल होने के बाद फायदे से तुझे 40% भी हिस्सा दूंगा। पूरा पैसा मैं लगाऊंगा, ऐसा कहता है। महंती खुशी के मारे उठकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन वो अपने चमचों के साथ वेजिटेबल मार्केट में आता है और महंती, ए सब लोग ध्यान से सुनो। तुम कब से यहाँ पर मार्केट में यार्ड बनाकर दो करके बोल रहे थे ना, वो सैंक्शन करा लिया मैंने। अब तुम 6 महीने तक ये जगह खाली करके दूसरी जगह पर कहीं तो भी व्यापार करो। 2 दिन में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करना है, जल्दी खाली कर दो, ऐसा कहता है। वहीं पर खड़ा राजेंद्र, क्या जी झूठ बोल रहे हो? किसको धोखा देने के लिए आए हो? तुम यहाँ पर किसी के साथ मिलकर यहाँ पर मॉल बांधने जा रहे हो करके हमको पता चला है। सच है ना? ये बड़ा अन्याय है। बेचारे ये सब अब कहाँ जाएंगे? महंती, ए तू बेमतलब की उंगली मत कर, तेरा काम तू देख ले, ऐसा कहता है। एक व्यक्ति, ये क्या जी, उन्होंने पूछा है ना, उसका जवाब दो। तुम हमको ऐसे यहाँ से खाली कराए तो कैसे? ये सच कह रहा है क्या, ऐसा कहता है। महंती, हाँ रे ये सच है। तो अब क्या, तेरे को कितना चाहिए बताओ, तुम्हारे मुंह पर पैसे मारता। नहीं बोले तो तुमको मेरे बारे में पता है ना, बुलडोजर चढ़वा कर खाली करवा दूंगा, ऐसा कहता है। एक व्यक्ति, तो ठीक है, कितना देते तुम बताओ, ऐसा कहता है। महंती, कितना बोले तो जितना सरकारी रेट होगा उतना देता। यहाँ पर 1 गज का 4000 रुपए है, उतना ही दूंगा मैं, ऐसा कहता है। राजेंद्र, क्या 4000 देते क्या? असल में मार्केट का रेट कितना है पता है क्या? 1 गज का 20,000 रुपए है। इतने कम में वो नहीं मानेंगे, ऐसा कहता है। महंती, ए तू बीच में कौन है रे? तुझे अच्छे से बताए तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? ए बुलडोजर वाले को बुलाओ रे, अपने चमचों से कहता है। बस कुछ देर में बुलडोजर वहां पर आता है। वो लोग कितना भी चिल्लाए तो भी ना सुनते हुए वो बुलडोजर उस मार्केट के दुकानों को, गाड़ियों को तहस नहस कर देता है। वो देखकर सभी व्यापारी दुखी हो रहे थे। तो राजेंद्र, तुम चिंता मत करो, वो यहाँ पर मॉल कैसे बनाता मैं देखूंगा। तुम लोगों से केस डलवाकर कोर्ट में जीतूंगा। तब तक तुम लोग मेरे तालाब में नाव पर रखकर सब्जी पाला बेचो। तब अपने गांव वाले ही नहीं, आने वाले यात्री लोग भी खरीदेंगे। इससे तुमको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा कहता है। एक व्यक्ति, वाह राजेंद्र जी, आपका दिल कितना बड़ा है। हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हो, हमको सबको खुशी हो रही है। आप भगवान हो। कश्मीर में लेक में कैसे बेचते हैं वैसे यहाँ पर हम भी बेचेंगे, अच्छा रहेगा, ऐसा कहता है। ऐसे उस दिन से वो लोग बोट पर सब्जियां रखकर उस तालाब में बेचने लगते हैं। गांव वाले किनारे पर रखे बोट पर खरीद रहे थे तो यात्री तालाब में घूमते हुए बोट पर से खरीद रहे थे। उनको मिलने वाले पैसों को देखकर व्यापारी बहुत खुश होते हैं। बाद में राजेंद्र कोर्ट में केस डालता है। वाद विवाद चलता है। कुछ दिनों बाद जज केस की पूरी तफसील करके महंती को जेल की सजा सुनाता है।
वैसे महंती जेल में पत्थर फोड़ते हुए कैदी बनकर रह गया।